Okay, good evening. So today we are starting a new chapter. The chapter named is Similar Triangles. पहले हम ये पता करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या है। अब देखो मैंने इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स लिखे हैं। एक्चुअली कुछ 4-5 साल पहले इस चैप्टर का नाम सिमिलर ट्रायंगल्स ही हुआ करता था। अभी तो इसका नाम ट्रायंगल्स है। क्लास 9 में भी आपने क्या पढ़ा बच्चों? आपने यही पढ़ा है। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था ट्रायंगल्स। रादर हमने उसमें किया क्या? हमने उसमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। तो इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब है क्या, हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, किसी भी दो चीजों को, इट्स नॉट अबाउट ट्रायंगल्स ओनली, वी कैन कंपेयर एनी टू फिगर्स बाय मीन्स ऑफ टू थिंग्स। व्हाट? ईदर दे विल बी सिमिलर, या तो वो सिमिलर होंगी, और दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। लिटरली मीनिंग समझते हैं हम पहले कि इसका मीनिंग है क्या। सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप ओनली, सिर्फ सेम शेप, सिर्फ शेप की बात हुई। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? सेम शेप as well as same size। यहां पर साइज की बात हो रही है और शेप की तो हो ही रही है। इसका मीनिंग कैसे कि जब तो दोनों चीजें होंगी, शेप भी और साइज भी, हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जब सिर्फ शेप की बात करेगा तो हम सिमिलर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमारे हाथों में नहीं, बल्कि हमारे हाथ ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे भाई? मेरा हाथ और आपका हाथ क्या है आपस में? मेरा हाथ और आपका हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? सिमिलर है भाई, शेप तो सेम है, 4 फिंगर 1 थंब। अच्छा, अब मेरा हाथ और मेरा ही हाथ आपस में क्या है? ये क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए जब शेप और साइज दोनों होंगे तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। जब शेप होगी सिर्फ तो सिमिलर होगा। अब ये रिकैप करना बहुत जरूरी कि हमने क्लास 9 के अंदर क्या पढ़ा था। हमने क्लास 9 के अंदर किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। अब ऐसे तो नहीं है कि कैसे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल की बात करें तो 9 एलिमेंट्स, चलो 3 वर्टिसेस को हम नहीं गिनते हैं, हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स का मीनिंग हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। अच्छा, वैसे बच्चों अगर हम बात करें, वैसे चलो ये कोऑर्डिनेट में हम करेंगे कि ट्रायंगल की डेफिनेशन, अगर कोई कहे कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? लोग कह देते हैं चलो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर, 3 साइड 3 एंगल। भाई ये तो उसके पार्ट्स हुए ना। ट्रायंगल की डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो मीनिंग बहुत जरूरी है। कैसे? ये कैसे बना? अब इसके लिए हमें पॉइंट्स की हेल्प करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी हमें हेल्प, क्योंकि देखो ये वर्टेक्स भी तो एक पॉइंट है और ये लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स तभी तो लाइन बनती है। नाउ जब पॉइंट्स की बात हो रही है तो चलो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में होंगे कोलिनियर, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा तो क्या हुआ? ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए। 2 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम अबाउट 2 पॉइंट। द पंगा इज 3 और मोर पॉइंट्स। जब 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट होंगे तो पता करना है कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। यहां तो देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जब जोड़ोगे तो तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, कह देंगे कोलिनियर है। नाउ व्हाट अबाउट दीज 3 पॉइंट्स P, Q, R? ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर तो नहीं है, ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर हैं। और जब इनको जोड़ा गया तो क्या मिला? हमें मिला एक ट्रायंगल। तो क्या कह दें कि ट्रायंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल जब बन गया भाई, उसके बाद आएंगे ना साइड्स। उसके बाद ये PQ साइड, QR साइड, PR साइड, एंगल QPR, एंगल PRQ एंड एंगल RQP। ये तो उसके बाद की बातें हैं, ये तो इसके एलिमेंट्स हैं।
ये तो इसके पार्ट्स हैं। तो इसलिए ट्राइंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि ट्राइंगल इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखो जुड़े हुए हैं चैप्टर, एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं सिस्टम दिया हुआ, टाइटल दिए हुए हैं, चैप्टर के नंबर दिए हुए हैं कि पहले ट्राइंगल्स है, देन कोऑर्डिनेट है, देन ऑल। ये ट्राइंगल आपको ये जो कोलिनियर की डेफिनेशन है ये काम आएगी आपको कोऑर्डिनेट में भी, जब आपको प्रूव करना होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। एरिया से कर देंगे उसको, चलो वो बाद में देखेंगे। अब आपको चलो, आई होप दिस इज क्लियर, अब से क्लियर हो गया आपको कि ट्राइंगल जो है ये वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ के जो फिगर बनते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। नाउ अब बात हो रही है कॉन्ग्रुएंसी की। थोड़ा सा रीकैप, बहुत जरूरी, क्लास 9 का रीकैप, क्योंकि यहां बात हमने शेप और साइज दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है और यहां तो सिर्फ शेप के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए तो हमने तो बड़ी चीज पढ़ी हुई है, यहां तो सिर्फ सिमिलर ही करना है, हमने तो कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है। थोड़ा सा रीकैप जरूरी क्या था। सबसे पहले क्राइटेरिया, इसे हम क्राइटेरिया कहते थे, जो कि रूल है, लॉ है, कानून बने हुए हैं मैथमेटिक्स में। क्या है जी? सबसे पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है, इसकी कोई 3 यानी कि ये तीनों साइडें कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई, पहली के दूसरी थर्ड के इक्वल हो गई, हम कह देते थे कि यस दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सॉरी दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। By which criteria? S, साइड। 6 चीजें हैं, 6 में से उसने एंगल की बात ही नहीं करी, नो प्रॉब्लम, तीनों साइड्स तो दे रखी हैं, यस हम कर सकते हैं। और कैसे लिखते थे? हम ऐसे लिखते थे, ये था सिंबल। अब हर चीज का मीनिंग है मैथमेटिक्स में, तो देखो इसका भी मीनिंग है। जो इक्वल टू है वो बताता है साइज, जो ऊपर वाला है वो बताता है शेप। हर चीज का मीनिंग है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है तो साइज भी होगा, शेप भी होगा, ये हम यूज कर चुके हैं। तो फिर अगर सिमिलर होगा तो आपको पता लग ही गया, कोई इक्वल टू का सिंबल नहीं आने वाला, हमने तो ऊपर वाला सिंबल यूज करना है। चलो जी, हो गया। दूसरा क्राइटेरिया आपको पता है, करेगा क्या? कोई साइड छुपा ली तो उसकी जगह कोई एंगल दे दिया, तीनों साइड दे दी थी पहले, मान लेते हैं उसने तीसरी साइड के बारे में बात नहीं करी, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी जगह उसने एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल दे दिया। इस केस में आप कहते थे साइड एंगल साइड एंगल साइड, ऐसे क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब आपको वो 2 साइड छुपा लेगा, उसकी जगह आपको 2 एंगल दे देगा। मान लेते हैं उसने ये वाला एंगल दे दिया और ये वाला एंगल दे दिया, आप क्या कहोगे? आपको सबको पता है ये, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। एंगल साइड, एंगल एंड साइड। नाउ एक केस और है, उसने इस साइड के बजाय बीच वाली साइड ही दे दी इस बार, तो क्या होने वाला है तो अभी भी वही कि 2 साइड 2 एंगल, बट द साइड इज बिटवीन द एंगल, इट इज इंक्लूडेड। तो इस केस में आप कहते थे ASA। हर चीज का मीनिंग है, यहां साइड बीच में नहीं है तो AAS कहा, यहां एक्चुअली इट इज लाइंग इन बिटवीन द एंगल, सो इट इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। और अगला क्राइटेरिया था RHS। बेसिकली ये राइट ट्राइंगल्स में ही यूज होता है, क्योंकि R का मीनिंग क्या है? R का मीनिंग है राइट, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। अब जो राइट ट्राइंगल होता है क्या होता है जी? उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। Let's say this called perpendicular, this is base of this is perpendicular, this is hypotenuse, ये आपको पता है। ठीक है जी। तो एक राइट एंगल होना का जरूरी, एक हाइपोटेन्यूज, बची साइड। नाउ दैट साइड कैन बी ईदर बेस और परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम, क्राइटेरिया RHS ही कहलाएगा। सो दिस इज अबाउट द 5 क्राइटेरिया, 5 रूल्स टू मेक एनी 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लास 10th बोर्ड में क्या हो सकता है, आपके पास ये सबसे बड़ा हथियार है कि आपको लग रहा है कि सर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है सिमिलर करने के लिए, अभी सिमिलर में हम सीखेंगे, लेकिन आपके पास दिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है। यस वी कैन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर में और में नॉट भी यूजुअली नहीं है, तो इसलिए क्योंकि भैया यहाँ शेप भी है साइज भी है, यहाँ तो सिर्फ शेप ही चाहिए, तो इसलिए अगर नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा टूल है आपके पास। क्या कर दोगे? कॉन्ग्रुएंट कर दो सर, और फिर लिख दो सिंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, तो फोर जो भी ट्रायंगल दिए होंगे वो आप सिमिलर लिख देना। अब हम आते हैं वापस
सिमिलर ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलर के कितने क्राइटेरिया हैं? सिमिलर के बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं। व्हाट आर दीज? नंबर 1 क्राइटेरिया इज ए। अब थोड़ा रुकते हैं। ए आप कहोगे सर हमने तो ए पढ़ा, एक्चुअली इट इज ए। वो मैथमेटिशियंस ने देखा कि क्या होगा अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दूसरा दूसरे एंगल के इक्वल है, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तीसरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि तीनों साइड का, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। ये भी 180, ये भी 180, तो तीसरा तो आएगा ही। इसलिए ए लिखना ही बेटर है। इसलिए उन्होंने ए सिमिलैरिटी लिखा। और हम यही बात करने वाले हैं। जब हम किसी 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कर दो, किससे सिमिलर कर दो? ए सिमिलैरिटी से सिमिलर कर दो। देखो कोई बात नहीं हो रही है साइड की, सिर्फ 2 एंगल है, सिर्फ 2 एंगल है। शेप कैसी भी हो सकती है। एक छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं बड़ा। ये दोनों सिमिलर कह दिया। कैसे? ये ABC और ये PQR, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल हो गया। देखो शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसको भी यही कहेंगे कि बाय ए सिमिलैरिटी दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का रूल जो है वो ए सिमिलैरिटी है। ठीक है जी। अच्छा थोड़ा वापस आते हैं कि सर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो व्हाट नेक्स्ट? सपोज हमने किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बाय साइड साइड साइड, वी हैवंट यूज्ड एनी एंगल, तो क्या होगा? बाय CPCT से बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तीनों की तीनों साइडें यूज हो चुकी हैं। ऑल द 3 साइड्स हैव बीन यूज्ड। व्हाट लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद 3 एंगल्स। तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्ड का मतलब हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। ये होगा एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। इसका मीनिंग आपने क्या किया? 6 एलिमेंट्स हैं, वी हैव 6 एलिमेंट्स इन टोटल, वी हैव यूज्ड 3 अंडर सम क्राइटेरिया। जो बाकी बचे वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उससे इक्वल हो जाएंगे। यहां क्या होने वाला है? अब इसका रिजल्ट भी ये कंपेयर करके जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो दोनों पक्की हो जाती हैं, मैं ये मानता हूं। तो इसलिए सिमिलैरिटी में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, ये दोनों एंगल। सो सर व्हाट नेक्स्ट? व्हाट द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इनकी साइड भाई इक्वल तो हो नहीं सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी होगी। साइड्स विल बी प्रोपोर्शनली इक्वल, साइड्स विल बी प्रोपोर्शनली इक्वल मींस दे विल बी इक्वल इन रेशो, रेशो में इक्वल होगा। मीनिंग if we are saying triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore याद करने का तरीका 1 2 1 2 AB upon PQ will be equal to BC upon QR, 2 3 2 3 third AC upon PR। ये हो जाएगा। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके साइड प्रोपोर्शनली, या फिर इजी अगर हम बात करें लैंग्वेज में, दे विल बी इक्वल इन रेशो, रेशो में इक्वल हो जाएंगी। ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, क्या मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंसी का, और जब कर दिए तो क्या होगा। सिमिलर कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है सिमिलैरिटी का, और जब कर दिया किसी 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर तो आगे क्या होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअली द चैप्टर नेम शुड बी सिमिलर ट्रायंगल्स।